अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम जो मैट्रिसेस हैं उनके कुछ और पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, लिखते हैं। सबसे पहले जो होगा वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल क्या कर देते हैं कि हम अपना जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में, या फिर जो कॉलम्स हैं उनको रोज़ में चेंज कर देते हैं। फॉर ट्रांसपोज वी चेंज rows into columns or columns into rows। सिंपल। जैसे देखें, अब यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिखूँगी। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6। इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगी तो वो कैसे हम लेंगे। देखें यहाँ पे अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो रोज़ को हमने क्या करना है, या कॉलम्स को रोज़ में या रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास रो है, इसको मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूँगी, और जो नीचे वाली रो है सेकंड रो, उसको भी मैं कॉलम की फॉर्म में लिख लूँगी। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज बन गया। यानी सिंपल हम रोज़ को कॉलम या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिंपल क्या होता है कि हम जब ट्रांसपोज लेते हैं किसी मैट्रिक्स ए का, तो वो जब वापस ए आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका जब हम ट्रांसपोज लें वापस ए आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए, मैं उसको नाम दे रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 2 2 1, अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 2 2 1। तो वो देखें वापस मैट्रिक्स ए ही आ गया है। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें सिंपल क्या होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और वो -a की इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, सिंपल हम क्या करते हैं, जब इसका एडजॉइंट हम लेते हैं मैट्रिक्स का, देखें एडजॉइंट ऑफ ए, तो सिंपल हम क्या करते हैं कि जो डायगोनल्स में एंट्रीज होती हैं उनकी पोजीशन और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं। जैसे अब इसका एडजॉइंट लूँगी मैं मैट्रिक्स का, तो ये जो डायगोनल्स में इनकी पोजीशन चेंज कर दी, 9 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह 9, और जो नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज कर दिए। जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए और माइनस वाले प्लस के हो गए। इसी तरह अब जैसे ये मैट्रिक बी है, तो इसका जब हम एडजॉइंट लेंगे तो इसमें क्या, डायगोनल की पोजीशन और नॉन डायगोनल के
साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उसके लिए इन्वर्स के लिए फार्मूला होता है, सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, मॉड फाइंड करते हैं। तो मॉड फाइंड कैसे करना होता है, इनको आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेंटर में जो साइन आता है वो नेगेटिव का होता है। 8 एंड 1 -2 5 -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए हम मॉड पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। 1 2 5 8। तो एडजॉइंट क्या करते हैं कि डायगोनल की पोजीशन और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 8 -2 -5 1 और मॉड जो था वो हमारे पास था -2। तो इनको 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहे हैं ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा -4 1 5/2 -1/2। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने मैट्रिक्स के डिस्कस करने थे वो रह गए थे, तो आज हमने उनको डिस्कस कर लिया। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।